नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का 3 से 4 डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। कर्ज की किस्तों पर ब्याज वसूलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के रुख से ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में 2 महीने से ज़्यादा महीना पूर्णबंदी लागू रही। इस दौरान सारी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहीं। बहुत सारे लोगों की कमाई रुक गई। बहुत सारे लोगों के वेतन बंद हो गए। अनेक लोगों की नौकरियां जाती रहीं। इसलिए केंद्र सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई घोषणाएं की थीं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज की किस्तों का भुगतान 3 महीने तक के लिए टालने की घोषणा भी एक थी। बैंकों ने इसका पालन करते हुए अपने ग्राहकों को किस्तें चुकाने में मोहलत तो दी, मगर उन किस्तों पर ब्याज लगाना बंद नहीं किया। यानी वे किस्तें ब्याज सहित ग्राहक के कर्ज के मूलधन में जुड़ती जाएंगी। इस तरह हर महीने ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता जाएगा। इसे लेकर ग्राहकों ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि मोहलत के बजाय बैंक उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को फटकार लगाते हुए उनसे अपना पक्ष रखने को कहा था। अदालत के समक्ष सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि जब बैंक अपने ग्राहकों के जमा धन के ब्याज पर ब्याज देते हैं तो उन्हें अपने धन से मिलने वाले ब्याज पर ब्याज वसूलने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर वे ब्याज माफ़ करेंगे तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में सबको अपेक्षा थी कि भारतीय रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करते हुए बैंकों को स्पष्ट निर्देश देगा, मगर उसने इसका फैसला बैंकों पर छोड़ दिया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को कड़ी फटकार लगाई कि वह बैंकों की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। उसे बैंकों को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। जब बैंक हजारों करोड़ रुपए के बट्टे खाते यानी एनपीए को वहन कर सकते हैं तो कुछ महीने के लिए सामान्य नागरिकों को किस्तें चुकाने के लिए दी गई मोहलत का पालन करने में उन पर ऐसा क्या भार पड़ जाएगा। केंद्र सरकार भी चाहे तो आपदा प्रबंधन कानून के तहत बैंकों को किस्तों के ब्याज पर ब्याज न वसूलने का आदेश दे सकती है, मगर वह भी चुप है। लोगों की मांग थी और जैसा कि पिछली सुनवाई के वक्त सॉलिसिटर जनरल ने संकेत भी दिया था कि किस्तें चुकाने में मोहलत की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। लोगों की उम्मीद
बनी थी कि सरकार उन्हें राहत देगी। लोगों को कर्ज की किस्तें चुकाने में मोहलत उन्हें जीवन जीने के अधिकार के तहत दी गई थी। इसलिए अगर बैंक उनसे ब्याज पर ब्याज वसूलते हैं तो यह लोगों के उस अधिकार का हनन होगा और उनकी मुश्किलें और बढ़ाने वाला भी। 3 महीने की मोहलत की अवधि अगस्त का महीना समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो चुकी है, मगर कोरोना संकट के चलते नागरिकों के सामने पैदा हुआ आर्थिक संकट दूर नहीं हुआ है। करोड़ों लोगों के अपनी नौकरियां और रोजगार गंवा देने के आंकड़े आ चुके हैं। नए रोजगार की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी बहुत सारे लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने घर, वाहन या दूसरी चीजें खरीदने के लिए कर्ज लिया था, उन्हें उनकी किस्तें चुकाना कठिन है। इसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख मानवीय है। स्टॉप।